नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहलोल लोदी का इतिहास। इस वीडियो में हम लोग बहलोल लोदी के बारे में सभी सैन्य अभियान, सभी राजस्व सिद्धांत, सभी धार्मिक नीति को पढ़ेंगे तथा भारत पर मंगलों के आक्रमण को भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बहलोल लोदी के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल का बचपन का नाम बल्लू था एवं उसके पिता का नाम मलिक काला था। मलिक काला जो है वह दरोला का प्रशासक हुआ करता था। 1451 ईस्वी में जब सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली के तख्तों को छोड़ा तो उस समय बहलोल लोदी और लाहौर एवं सरहिंद का सूबेदार हुआ करता था। जब बहलोल लोदी को इस बात का पता चला कि अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली के तख्तों को छोड़ दिया है तो वह अपने वजीर हमीद खान की मदद से दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के पश्चात 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसने जो है वह लोदी वंश का स्थापना किया। और बहलोल लोदी का शासनकाल जो है वह 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक चला था। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक जो है वह बहलोल लोदी है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किस शासक ने किया है, तो वह बहलोल लोदी ने किया है। बहलोल लोदी ने किया है। कुल 38 वर्ष तक बहलोल लोदी ने दिल्ली के सल्तनत पर शासन किया है। अब पढ़ेंगे हम लोग बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत के बारे में। अब्दुल्ला खां की पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लोदी वंश तथा अफगानों के राजस्व सिद्धांत की जानकारी मिलता है। बहलोल लोदी ने जो है अपने नाम का सिक्के का प्रचलन करवाया, जिसे बहलोली सिक्के कहते हैं, तथा एक टंके में कुल 40 बहलोली सिक्के होते थे। बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वह अपने दरबारियों के बीच में बैठता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़े आता था, यानी कि बहलोल लोदी अपने सरदारों के खड़ा होने पर उसके सम्मान के लिए खुद भी खड़ा होता था। वह अपने सरदारों को जो है वह मनसद ए अली कहकर पुकारा करता था। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस शासक ने अपने सरदारों को मनसद ए अली कहकर पुकारा करता था, तो वह था आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने अपने मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो बहलोल लोदी ने अपना मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो ये था इसका राजस्व सिद्धांत के बारे में कुछ 3-4 पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग बहलोल लोदी के सैन्य अभियान के बारे में। जब बहलोल लोदी दिल्ली की सल्तनत पर बैठा तो उस समय जौनपुर का शासक हुआ करता था हुसैन शाह। हुसैन शाह जो है यह शक वंश का शासक था। बहलोल लोदी ने हुसैन शाह से युद्ध कर उसको पराजित कर जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। यह उसकी सबसे बड़ी सफलता के रूप में माना जाता है। जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य के अधीन करने के पश्चात बहलोल लोदी ने वहां के शासक के रूप में अपने पुत्र बारबक लोदी को नियुक्त कर दिया। साथ ही संभल तथा रेवाड़ी पर भी अपना सत्ता फिर से स्थापित किया और दोआब के सरदारों का दमन किया। तो दोआब के सरदारों का दमन करने वाला शासक कौन था, तो वह बहलोल लोदी था। 1485 ईस्वी में बहलोल लोदी के शासनकाल के समय ही मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और मंगोलों ने जो है वह मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया, भारत के मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया। और उस समय जो है मुल्तान का शासक हुआ करता था शाहजादा, और शाहजादा को जो है मंगोलों ने पराजित कर उसका हत्या कर दिया और मुल्तान पर उसने कब्जा कर लिया। 1486 में बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक रायकर्ण को पराजित कर 80 लाख टंका नजराना प्राप्त किया। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 80 लाख टंका जो है वह बहलोल लोदी ने किस शासक से प्राप्त किया था, तो वह रायकर्ण था, जो कि ग्वालियर का शासक था। ग्वालियर अभियान ही बहलोल लोदी का अंतिम अभियान था। ऐसा कहा है कि जुलाई 1489 ईस्वी में जब बहलोल लोदी ग्वालियर से दिल्ली वापस लौट रहा था तो रास्ते में बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह था आपका बहलोल लोदी का संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।